है कि इस चोर चकार पार्टी ने अपनी ही लैला की मुखबिरी करा दी, स्मृति ईरानी की मुखबिरी करा दी। मोदी जी को लगा ये क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये अपने मियाँ की ना हुई, और जिस मियाँ की ये थी, ईरानी इसके हस्बैंड का नाम है, ये तो खैर एक नॉन मुस्लिम फैमिली से आती है, लेकिन इसने पारसी से शादी करी, और जिस पारसी से शादी करी पहले उसको तलाक करवाया, फिर उससे शादी करी, और यहाँ पर आकर ये मोदी जी के साथ गुटरगू करने लगी। तो मोदी जी को लगा जो उसकी ना हुई मेरी क्या होगी, तो मोदी जी ने इसकी भी मुखबिरी कराई। बहुत सारे नाम, 40-45 से ज्यादा नाम ऐसे आ रहे हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल नाम है। और कमाल की बात ये कि बहुत सारे लोग ऐसे सामने आ रहे हैं जिनकी मुखबिरी हुई, जिनकी व्हाट्सएप की मुखबिरी हुई, व्हाट्सएप के एसएमएस, व्हाट्सएप की कॉल रिकॉर्ड होनी शुरू हुई और उनको पता भी नहीं चला। इसमें बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं, बहुत सारे अपोजिशन के नेता हैं, राहुल गांधी हैं, और बहुत सारे जज हैं, मतलब लामहदूद इसमें नाम है। और कमाल की बात है इसमें मोदी जी की बुलबुल भी शामिल है, मोदी जी की दूसरी बुलबुल। ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की जो स्मृति ईरानी है, उनका फ़ोन भी टैप पर था। कौन वो लोग हैं जो टैप करा रहे थे, क्या वजह थी, हाय मोदी जी यकीन नहीं बना पाए। ये दूसरी बार ऐसा हुआ जब मोदी जी अपनी बुलबुल की रिकॉर्डिंग को टेप करा रहे थे और एक सीडी उठाए फिरता है। कपिल मिश्रा, आपको याद होगा कि कपिल मिश्रा हर जगह एक सीडी उठाए फिरता था और मोदी जी को दिखाता था मोदी जी, और मोदी जी के हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते थे। मोदी जी ने गुजरात में भी एक बुलबुल पाली थी, एक आईपीएस ऑफिसर थी जिसके पीछे मोदी जी लगे हुए थे, उनके साथ रातें रंगीन करते थे, और फाइनली उस लड़की को इन्होंने मरवाया खपवाया कहाँ है किसी को नहीं पता। वही सीडी में टोटल डेटा था, मोदी जी कहाँ किस वक्त उससे मिलते थे। उस सीडी में तमाम का तमाम मोदी जी के आमाल नामे थे जो कपिल मिश्रा आप पार्टी में था उठाए फिरता था। बाद में मोदी जी को थोड़ा दिल की प्रॉब्लम हो गई और उस सीडी की वजह से तो फिर मोदी जी ने ईमान फरोश कपिल मिश्रा को ख़रीदा, और आज कपिल मिश्रा मोदी जी की गोद में झूले झूलता है। और वो सीडी कहाँ है, किस स्विट्ज़रलैंड के अकाउंट में कपिल मिश्रा ने छुपा रखी है वो नहीं पता, क्योंकि आप देखिए कपिल मिश्रा कितने उसने दंगों में प्रमोट करा, दिल्ली दंगों में आगे आगे रहा, लेकिन सिंगल उस पर एफआईआर नहीं, क्योंकि मोदी जी का हाथ उसके ऊपर था। नहीं तो कपिल मिश्रा फिर सीडी दिखा देता, अगर मोदी जी के पालतू कुत्ते उस पर एफआईआर करते तो वो फिर सीडी दिखा देता और मोदी जी को वायरल कर देता। तो इस तरह नहीं हुआ, इसलिए वो सीडी का हाथ छुपा के रख रखी कपिल मिश्रा ने, किसी को नहीं पता। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस चोर चकार पार्टी ने अपनी ही लैला की मुखबिरी करा दी, स्मृति ईरानी की मुखबिरी करा दी। मोदी जी को लगा ये क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये अपने मियाँ की ना हुई, और जिस मियाँ की ये थी, ईरानी इसके हस्बैंड का नाम है, ये तो खैर एक नॉन मुस्लिम फैमिली से आती है, लेकिन इसने पारसी से शादी करी, और जिस पारसी से शादी करी पहले उसको तलाक करवाया, फिर उससे शादी करी, और यहाँ पर आकर ये मोदी जी के साथ गुटरगू करने लगी। तो मोदी जी को लगा जो उसकी ना हुई मेरी क्या होगी, तो मोदी जी ने इसकी भी मुखबिरी कराई। बहुत सारे नाम, 40-45 से ज़्यादा नाम ऐसे आ रहे हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल नाम है। मजाक की बात तो यह है कि बहुत सारी कॉल्स मेरे पास भी आई, ऐमन रिजवी कहीं तुम उस लिस्ट में तो शामिल नहीं हो कि तुम्हारी भी मुखबिरी कराई जा रही हो, तुम्हारा व्हाट्सअप डेटा भी हैक करा जा रहा हो और स्टोर करा जा रहा हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इतनी बड़ी अभी नहीं हुई कि मेरे लोग कॉल्स रिकॉर्ड करें या कॉल्स को देखें कि मैं क्या करूँ, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं व्हाट्सएप पे जाकर फालतू में चैटें करूँ या गुटरगू करूँ किसी के साथ। तो ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि आज पार्लियामेंट में मोदी जी पैर दबाकर भाग गए। मोदी जी को किसने सुना ही नहीं, टेबल पीट रहे थे, शोर शराबा था, और मोदी जी सुनिए तो हम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, सुनिए तो हम महिलाओं को मंत्री बना रहे हैं, लेकिन किसी ने भी आज मोदी जी को सुना नहीं। फाइनली मोदी जी संसद छोड़कर बाहर निकल गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो आज पार्लियामेंट में उठाए गए। उनमें से एक ये मुखबिरी वाला ऐप भी था। अब बीजेपी सरकार तो झूठी मक्कार लुच्ची लफंगी है, तो कह देगी भाई हमने तो नहीं कराया, लेकिन ये ऐप जो है, ये जो वायरस है, ये जो मुखबिरी है, ये सिर्फ गवर्नमेंट ही ले सकती हैं। किसी भी कंट्री का कोई प्राइवेट एमाटेवा आदमी हमारे और आप जैसा नहीं ले सकता। तो यानी इजराइल ने किसको बेचा होगा, बीजेपी सरकार को बेचा होगा, और बीजेपी सरकार का ही फायदा है कि ये वकीलों की मुखबिरी कराए, ये जजों की मुखबिरी कराए, ये बड़े बड़े पत्रकारों की मुखबिरी कराए, ये राहुल गांधी की मुखबिरी कराए, और ये अपनी धन्नो, अपनी बुलबुल
स्मृति ईरानी की मुखबिरी कराइए। आप और हम जैसे की थोड़ी कराएगी ना, आप और हम जैसे इस ऐप को ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी सरकार ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल हो रही है कि कौन है वो लोग जिन्होंने करवाई और क्यों करवाई। आपको खुद पता होगा, अगर हम ईमानदार होते हैं तो हम तमाम अपनी बातों पर और अपनी टीम की बातों पर, अपनी फैमिली की बातों पर यकीन करते हैं। लेकिन जब हम चोर चकार, लुच्चे लफंगे, डकैत होते हैं तो हमें किसी पर यकीन नहीं होता। यही हाल बीजेपी का है कि बीजेपी के तमाम नेता एक दूसरे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि जिस तरह ये लूट खसोट कर सरकार बनी है, हो सकता है कोई मेरे से ऊपर चला जाए, हो सकता है कोई मेरा गले पे छुरा लगा के दूसरे को कर ले, क्योंकि इनमें तो सारे गद्दारी बैठे हुए हैं, एक दूसरे को खदेड़ते हैं, दूसरे को ले आते हैं। तो यही वजह है कि सब एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे रहते हैं, सब एक दूसरे की मुखबिरी पे लगे रहते हैं। बिल्कुल भी इनके अंदर एक तरह का एकता नहीं है, बिल्कुल भी एकता नहीं है इनके अंदर। तो ये ड्रामे चल रहे हैं बहुत ख़तरनाक तरीके से। जो ये ऐप लीक हुई है और उन लोगों के नाम आए हैं, और कमाल की बात ये है कि ना तो किसी के पास कोई नोटिफिकेशन आया कि किस तरह ये वाले फ़ोन नंबर इजराइल के पास पहुंच गए, इस ऐप के पास पहुंच गए, और ये कोई एक प्रूफ ही नहीं है कि ना तो किसी के पास कोई नोटिफिकेशन आया जिन लोगों का जो ये पूरी की पूरी मुखबिरी करी गई है, जो चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो जज हों, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे और भी बहुत बड़े बड़े नाम है, किसी के पास कोई सिंगल नोटिस नहीं आया और उनकी मुखबिरी हो गई। तो ये बहुत बड़ा कोहराम मच रहा है और बीजेपी साफ दामन झाड़ रही है कि हमें नहीं मालूम इजराइल ने ये किस तरह करा। अगर आपको याद हो, 2 साल पहले भी व्हाट्सएप की कॉल्स, व्हाट्सएप की डेटे रिकॉर्ड हुए हैं और वहाँ पर जाकर स्टोर हुए हैं, वो 2 साल पहले। और कमाल की बात ये, वो भी इजराइल नहीं करे थे और वो भी इसी कंपनी ने करे थे जिसका नाम मैंने आपको बता दिया, पेगासस करके नाम है, नाम भी अजीब है, निकल भी नहीं रहा। तो अब भारत में ना तो नेता सेफ, ना जज सेफ, ना वकील सेफ, इनकी भी पूरी की पूरी जो प्राइवेसी है वो ख़त्म हो चुकी। सरकार इनके ऊपर भी सेंध लगाकर बैठी है, अपने लोगों पर भी बैठी है, अपने मिनिस्टरों पर भी बैठी है, उन जजिस पर भी बैठी है जिनको ये बहुत सारे पैसे दे देकर अपने पक्ष में मुकदमा करवाते हैं। यही वजह है कि ये सारे के सारे गद्दार हर तरह के वार के लिए तैयार हो जाते हैं, और इसीलिए हम इनको कहते हैं कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, क्योंकि इनका लिंक इजराइल से मिला हुआ है और इजराइल ने पूरे डेटे दे देता है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों के पास व्हाट्सएप के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रहती है, और आजकल नहीं, जब से व्हाट्सएप आया है व्हाट्सएप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और यही वजह है कि व्हाट्सएप से तमाम चीज़ें लीक हो जाती हैं। इसीलिए मैं भी कहती हूँ और बहुत सारे बुद्धिजीवी भी कहते हैं कि व्हाट्सएप पर अवॉइड करिए कुछ ख़राब पिक्चर भेजने से, कुछ ख़राब मैसेज भेजने से। कुछ लोग अपनी फैमिली के पिक्चर्स भेज देते हैं, कुछ अजीब गरीब पिक्चर्स भेज देते हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करें कि ना मालूम ये कहाँ पर स्टोर हो रही है और कहाँ पर इनको छेड़छाड़ कर फिर इनको गूगल पर जाकर लोड कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ है जो आप तमाम लोगों को शायद मालूम भी हो, और ये मुखबिरी वाली ऐप है जो इजराइल ने बनाई है और मोदी जी ने अपने ही मिनिस्टरों पे इसको यूज़ करी है। और यही वजह मैं कह रही हूँ कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब मैं दूसरे मुद्दे की तरफ आ जाती हूँ, और शायद आपको पता हो, लगातार मैंने इस पर बहुत सारे 4-5 लाइव में मैंने इस पर आकर बोला भी है कि सुल्ली डील करके एक ऐप बनाई गई। सुल्ली का मतलब जो होता है, बेसिकली सुल्ली का मतलब होता है नापाक करना, किसी भी चीज़ को नजिस करना, किसी भी चीज़ को ख़राब करना, उसको इंग्लिश में सुल्ली कहते हैं। तो सुल्ली डील्स एक ऐप बनाई गई, एक ऐसी ऐप बनाई गई जिसमें मुसलमान लड़कियों को फेसबुक से उनकी आईडी में से पिक्चर्स निकाले गई, उनके ईमेल एड्रेस निकाले गए, उनके घर के एड्रेस निकाले गए, उनके फ़ोन नंबर निकाले गए, और उनकी छोटी छोटी वीडियोस बनाई गई जो उन्होंने खुद डाल रखी थी। वो तमाम की तमाम सुल्ली ऐप्स पर जाकर डाउनलोड कर दी और वहाँ पर बोली लगाई कि भाई इसकी इतनी बोली है, इससे ये काम करवाओगे तो ये मिलेगा, इससे वो काम करवाओगे तो वो मिलेगा। और इस तरह एक नहीं, दो नहीं, कई सौ मुसलमान लड़कियों की वो पिक्चर्स निकाली, उनकी पूरा डेटा निकाला। और निकालने वाले कौन थे? यही बीजेपी वाले और आरएसएस वाले थे। और ये बात लीक कब आउट हुई? जब एक जो लड़की पायलट थी, मुस्लिम पायलट थी, उसके नॉन मुस्लिम दोस्त ने उसको तंज या फ़ोन करके कहा कि भाई तुम तो वहाँ पर बिक रही हो। जैसे दोस्तों में आपस में हंसी मजाक चलता रहता है, तो उसने तंज में उसको फ़ोन करा कि भाई तुम्हारी तो वहाँ बोली लगी हुई है। उसने कहा कहाँ लगी हुई? उसने लिंक दिया। जब उसने लिंक क्लिक करा तो वहाँ पर उसने देखा कि उसके फ़ोटो लगे हुए हैं, उसकी ID लगी हुई है, उसका नंबर लगा हुआ है, और उस पर सेल लगी हुई है कि ये लड़की बिकने के लिए तैयार है, कितने की लेके इसको सुल्ली करोगे, यानी इसको नापाक करोगे। ये तमाम का तमाम इन्होंने एक क्राइटेरिया तैयार
करा मुसलमान लड़कियों के लिए, आपकी इज्जत के लिए, आपकी बेटियों के लिए, आपकी दुल्हनों के लिए। तो ये तमाम चीज़ें कहाँ से आएँ? ये गलती हमारी है। मैं ये नहीं कह रही चलिए वो अल्लाह का शुक्र है बहुत जल्दी पकड़ में आ गया, बहुत जल्दी उस ऐप को हटा दिया गया। बीजेपी के नेता बेनकाब हुए। बीजेपी का एक रिपोर्टर था, वो तो इतना ढीठ अपने ढीठ था, उसने यहाँ तक कह दिया कि बताइए मुसलमान कितने अवेयर हैं, पंक्चर छाप कितने अवेयर हैं कि इन्होंने फ़ौरन इनको पता लग गया, इन्होंने इस ऐप्स को डिलीट कर दिया। इस तरह हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को भी होना चाहिए। उस पत्रकार ने ढिठाई से ये वाली बात बोली। अब मैं आप लोगों से बोलती हूँ, बेशक हमारे लिए सोशल मीडिया जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन किसी भी चीज़ की अच्छाइयाँ अगर होती हैं तो उसकी बुराइयाँ भी होती हैं। बहुत ज़्यादा अगर ये हमारे लिए यूज़फुल है तो बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए हार्मफुल भी है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और आजकल का ट्रेंड बन रहा है कि हमारे समाज की जो बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, 5-6 साल से लेके 10 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक, मतलब छोटी सी बच्चियों से लेकर यंगस्टर तक आजकल जो है वो टिकटॉक पर अपने एक तरह से मुजरे ही कर रही हैं। बड़े खुश होते हैं माँ बाप, है हमारी बेटी टिकटॉक पर है, वहाँ पर वो डांस कर रही हैं। बेशक वो घरों में करती हैं, लेकिन टिकटॉक पर ऐप्स बना रखी है, अपना अकाउंट बना रखा है, लाइक्स पे बना रखा है, मोजो पे बना रखा है, वहाँ बनाकर वो डांस करती हैं, अपनी वीडियो दिखाती हैं, अदाएँ दिखाती हैं, कोई नेल्स दिखाता है, कोई अजीब अजीब तरीके से अपने होठों को करता है, कोई मेकअप करते हुए दिखा रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कुछ कर रहा है। और इस चीज़ को आप तमाम के तमाम आपकी बिना मर्जी से वो लड़कियां जो हैं वो इसको डाउनलोड कर देती है। वो कहाँ से कहाँ जाती है आपको नहीं पता, तो वहीं से ख़राबी शुरू होती है। और ये अल्लाह ताला भी कहता है कि जब दज्जाली फितना जब ही आएगा, जब औरतें दज्जाल को पूजना शुरू कर देंगी, दज्जाल के पीछे चलना शुरू कर देंगी। और आज वो दौर आ चुका है, हमारे घरों में खराबियां आनी शुरू हो गई हैं। हमारी बेटियां जो मोबाइल यूज़ करती हैं, क्या हम जब अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं हम देखते हैं, क्या हम उस पर चेकिंग रखते हैं कि वो मोबाइल का यूज़ कर क्या रहा है? ये जो एज होती है 11 साल से लेके 12, 13 से लेके 19 साल तक की जो एज होती है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एज होती है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। उस वक्त इंसान शेप ले रहा होता है, हमारी जो बॉडी है वो शेप ले रही होती है, हमारी बॉडी में ख्वाहिशात जो होती है वो डेवलप हो रही होती है, हमारे हार्मोन्स जो हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, हम लड़कपन से हम जवानी में एंट्री कर रहे होते हैं। तो हमारी ख्वाहिशात जो होती हैं वो हमें शैतान भी भड़काता है। और हमारी जब बॉडी चेंज हो रही होती है तो अजीब अजीब तरीके से हमारे अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर अगर हम अपने बच्चों पर 101% चेक इन रखेंगे, उनके दोस्त बन जाएंगे, उनको देखेंगे वो कर क्या रहे हैं, उनसे हंसी मजाक करेंगे, उनको कंपनी देंगे, तो हमें पता रहेगा कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो वहाँ पर हम अपने समाज को सुधार भी सकते हैं, अपनी बच्चियों को सुधार सकते हैं, अपनी बच्चियों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वहीं पर ख़राबी होना शुरू हो जाती है कि हम कहते हैं हम तो एडवांस हैं, हमें तो अपने बच्चों पर पूरा यकीन है, और बच्चों को मोबाइल उठाकर दे देते हैं ये देखे बगैर कि हमारा बच्चा मोबाइल में कर क्या रहा है, हमारी बेटी मोबाइल पे कर क्या रही है, वो कहाँ पर है, इंस्टा पर है, वो ट्विटर पे है, वो फेसबुक पर है, और पता नहीं अल्लम गलम सलम कौन कौन सी ऐप पर है। तो ये बचपना होता है, बच्चों को नहीं मालूम होता कि दुनिया में कितनी ख़राबी होती है। बच्चों को जो बेटियों को अपने घर के अंदर जो रहती है उनको वही माहौल लगता है कि जैसे उनके भाई शरीफ हैं, जैसे उनके अब्बा जान शरीफ हैं, उनके डैडी शरीफ हैं, उनके पिताजी शरीफ हैं, तो सारी दुनिया के फादर, सारी दुनिया के भाई भी ऐसे ही रहे होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी इन बेटियों की थोड़ी सी नादानी और आपकी सबसे ज़्यादा नादानी या गफलत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।